नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का आपके इस YouTube चैनल में। आज का टॉपिक जो है राजस्थान जीके, जो आप लोगों को आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर की वैकेंसी जैसे हो गई, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या राजस्थान की जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके हिसाब से जो आज हम टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं या जो सीखेंगे या जानेंगे, वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आज जो हम टॉपिक होगा, हम आज लोक देवता के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? लोक देवता, यानी कि राजस्थान के लोक देवता के बारे में आज हम इनका जानेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम इसके बात कर लें, राजस्थान के जो लोक देवता होते क्या हैं। यानी कि हम अगर इसको सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, जैसे इसमें जो डिफरेंस होता है, जैसे कह सकते हो लोक देवता और एक होते हैं संत। इन दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, लोक देवता क्या होते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कोई अच्छा काम करते हुए या शहीद हो जाए, अच्छे कार्य करते हुए जो शहीद हो जाए, लोगों द्वारा उनको भगवान या उनको पूजने लगे या उनको भगवान मान ले, वो हमारे होते हैं लोक देवता। अब देखिएगा, लोक देवता में अब कौन किनके द्वारा उनको पूजा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति हैं, जैसे लोग अच्छे कार्य करते हुए शहीद हो जाते हैं, या गौ रक्षा, क्योंकि पहले उस समय में गायों की जो चोरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो गांवों की रक्षा करते करते या ऊँटों की रक्षा करते हुए जो शहीद होते थे उनको हम कह देते थे लोक देवता। तो यानी कि हम एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अच्छे कार्य करते हुए शहीद हो जाए और लोगों के द्वारा उनको पूजा जाने लगे और उनको क्या भगवान मान ले, वो हमारे होते थे लोक देवता। इन्हीं के क्रम में अगर हम देखें आज, तो इन्हीं में से एक लोक देवता हैं। जैसे बहुत सारे लोक देवता हैं, जैसे आप लोग इसमें कहेंगे गोगा जी हो गए, पाबू जी हो गए, है ना, हड़बू जी हो गए। ये सारे जो लोक देवता हैं, इनका सब अलग क्रम से हम एक एक उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, जो लोक देवता आज हम जो पढ़ेंगे, इसका पाबू जी राठौड़, इनके ये जो लोक देवता है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, इनके पाबू जी राठौड़, इनका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था जन्म इनका, हम देखेंगे जन्म कहाँ हुआ था कि विक्रमी संवत 1313। और जो इनका जन्म स्थान था, कोलूमंड। ये जो कोलूमंड एक गांव था, इस गांव जो है ये किसके, जोधपुर एक जिला है, जोधपुर जिला है। ठीक है, उसके पास में एक फलौदी पड़ता है। क्या पड़ता है? फलौदी के पास, यानी फलौदी के पास इनका जन्म हुआ था। अगला है इनमें, अगर हम इनके पिताजी की बात करें, पिता कौन थे? धांधल जी राठौड़। माता थी कमला दे। इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे, या इन्हीं को हम कहते हैं सुप्यार दे। और ये जो पत्नी थी फूलम दे, ये अमरकोट के सूरजमल सोना की राजकुमारी थी। सोना की राजकुमारी। और इनके जो घोड़ी का नाम था, घोड़ी का नाम था केसर कालमी।
केसर काल में था। कहते हैं कि ये जो घोड़ी थी ये इनकी नहीं थी, इनकी जो घोड़ी थी वो किसकी थी, एक महिला थी। इनको नोट करते जाइएगा, इनको आप लोग इसके पॉइंट जो हैं इसके नोट करते जाइएगा। एक ये जो केसर काल में जो घोड़ी थी ये इनकी नहीं थी, देवल चारणी क्या थी, देवल चारणी एक महिला थी, ठीक है, देवल चारणी महिला की एक घोड़ी थी, ठीक है, उनकी घोड़ी थी ये, ठीक है, महिला। और ऐसा भी लिख सकते हो कि घोड़ी की घोड़ी, ये हो गए। और देखिएगा इनके जो सहयोगी थे, सहयोगी चांदा, डामा, चांदा और डामा जो थे इनके क्या थे, सहयोगी थे। देखिएगा ये जो कहानियाँ हैं, कुछ कहानियों में ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो पाबू जी थे इनके पिताजी का, देखिएगा इसमें सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इनका जन्म कब हुआ था, विक्रम संवत 1313 में। जन्म स्थान इनका कोलूमंड जो गांव है वो कहाँ, फलाउदी के पास जोधपुर जिले में पड़ता है ये, ठीक है, कोलूमंड में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़ था, माता का नाम था कमला दे, पत्नी थी फूलम दे, ये सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम था, जो कि क्या थी, अमरकोट के सूरजमल सोना की राजकुमारी थी। घोड़ी का इनके नाम था केसर कालमी, जो देवल चारणी महिला थी एक, उनकी घोड़ी थी। और ये जो उनके सहयोगी थे चांदा और डामा। कई कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि कई कहानियाँ ऐसी हैं, कुछ कहानियों में ऐसे इनका वो किया गया है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो थी बाबूजी के पिताजी धांधल जी। कहानियों में ऐसा भी बताया जाता है कि जो परियां होती हैं, परियां अक्सर रात में ही घूमने निकलती हैं। रात में क्यों निकलती हैं, क्योंकि उनकी जो शक्तियां होती हैं वो रात में ही अच्छी तरीके से होती हैं, क्योंकि अगर उनको कोई देख लेता है तो उनकी शक्तियां क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो अक्सर जो परियां होती हैं वो रात में ही घूमने के लिए निकलती हैं। एक बार धोखे से एक परी की क्या राजस्थान में आ जाती हैं, और वहाँ पर गर्मी का सीज़न भी था। वहाँ पर जब वो एक तालाब के किनारे, वहाँ पर जब वो परी आ जाती हैं तो उन्होंने देखा कि गर्मी बहुत है, थोड़ा स्नान भी कर लें। अब वहाँ पर वो एक तालाब था, तालाब में स्नान करने लगती हैं। उनका जो पिताजी थे इनका नाम था धांधल जी, क्या नाम था, धांधल जी राठौड़। ये घोड़े को क्योंकि गर्मी का सीज़न होता है, प्यास तो लगती ही है, ये पानी पीने के लिए घोड़े को लेकर के तालाब के पास गए। वहाँ पर उन्होंने देखा, परी को नहाते हुए देखा, वो उनकी तरफ एकदम देख करके ही रह गए। तो परी को शंका हुई कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे उन्होंने देखा तो उनको कहा कि ऐसा आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपको किसी महिला को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए। तो जो धांधल जी जो थे इन्होंने कहा कि विल यू मैरी, यानी कह रहे थे कि क्या मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि वैसे भी आपने हमको देख ही लिया है, वैसे भी हमारी शक्तियाँ सारी की सारी क्या हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, अब हम अपने स्थान नहीं जा सकती हैं। बिल्कुल मैं शादी कर लूँगी, पर लेकिन उससे पहले कुछ मेरी शर्तें हैं। तो उनमें शर्तें क्या क्या थी, जैसे शर्तों में ये बताया गया था कि उन्होंने कहा था कि पहल बात तो मैं जहाँ आपकी जो रानियाँ रहती हैं मैं उनके साथ नहीं रहूँगी, मैं अलग रहूँगी, यानी अकेले महल में रहूँगी। कहा ठीक है, हो जाएगा। अब अगला इसकी शर्तें क्या थी, अगले शर्त में उन्होंने बताया कि मैं जहाँ पर रहूँगी या जिस जगह अकेले रहूँगी, मेरे इजाज़त के बिना कोई वहाँ अंदर नहीं आ सकता। धांधल जी जो थे वो भी कह दिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं इसके लिए। और वो वहाँ से आ जाते हैं घर। जब
क्योंकि देखिए घर में जब भी धांधल जी जाते थे, आना जाना बिना परमिशन के उनके अंदर नहीं जा सकते थे। तो एक बार की बात है, उन्होंने कहा कि धांधल जी के जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि यार आप, ये ऐसा कौन सा रूल होता है कि आप अपने ही घर में किसी की परमिशन से अंदर जाएंगे। कहे जब आओ, आपका घर है, आप जब आओ तब आपकी मर्जी, जब मर्जी हो तब आओ, जब जाओ, इससे कोई उसका रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो धांधल जी एक बार बिना पूछे ही कहाँ चले जाते हैं, महल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि एक शेरनी क्या है, एक बच्चे को दूध पिला रही थी, और ये जो बाबूजी राठौड़ थे ये उन्हीं का बेटा, उसी परी का बेटा है, उसी परी का बच्चा था, ठीक है। तो ये इसी बाबूजी को ही एक शेरनी का रूप धर के यानी कि बच्चे को दूध पिला रही थी। उसी टाइम में ये पहुंच जाते हैं, कौन, धांधल जी। और जब वहाँ पहुँच करके नज़ारा देखते हैं तो वो जो शेरनी बनी होती है वो तुरंत क्या हो जाती है, परी के रूप में आ जाती है। और उन्होंने कहा था कि मैं इसी चीज़ के लिए तुमको मैंने मना किया था, क्योंकि जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं अपना रूप परिवर्तित करती हूँ, और तुमने मुझे रूप परिवर्तित करते हुए क्या है, देख लिया है। अब मैं नहीं रहूँगी, मैं अब जा रही हूँ। और उन्होंने इस बेटे को सौंप के गई थी कि देखो मैंने इसको इतना दूध तो पिला ही दिया है, इतना बड़ा कर दिया है, अब आपके हवाले है, आप इसको जो भी हो आप इसकी सेवा करिएगा। तो वो यहाँ से क्या है, धांधल जी के यहाँ से वो परिया क्या हो जाती है, चली जाती है। बाबूजी शायद अपने मम्मू को ही गए थे। बहुत ही, अगर हम लोक देवता के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे अगर सुंदर लोक देवता में अगर देखा जाए तो कौन थे, बाबूजी थे, बहुत सुंदर थे। तो उन्होंने बाबूजी को, उनको कौन पाला पोसा, कमला दे ने उनको पाला और पोसा, उनको बड़ा किया। जब बाबूजी क्या हो गए, बड़े हो गए, तो इनकी जो मम्मी थी कौन, कमला दे, इनको पाला और पोसा था, ठीक है। अब ये जब बड़े हो गए तो इनकी शादी, क्योंकि सुंदर तो वैसे भी थे, इनके जो सहयोगी थे कौन, चांदा और डामा, ये भी थे, ठीक है। तो जैसे ही इनकी ये बड़े तो हो गए थे, अब इनकी भी क्या है, शादी होने वाली थी। अब अपनी शादी में जाते हैं, और जब शादी के लिए वो जाते हैं तो यहाँ पर इनको क्या है कि जब ये पहुँचे तो एक तो वैसे आप लोग देखते हैं ना, जब कोई दूल्हा बनता है तो वैसे भी सुंदर लगता है, और जब वो दूल्हा बन गए तो वैसे भी वो सुंदर थे और सुंदर हो गए, तो इसलिए और भी सुंदर लग रहे थे। तो उन्होंने एक तो चांदा और डामा थे इनके सहयोगी, इन्होंने कहा कि बाबूजी आप तो एकदम जच रहे हो, अच्छे लग रहे हो, पर लेकिन एक कमी है, आपके पास वो घोड़ी नहीं है, अर्थात अच्छा घोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा जो हमारे पास है उन्हीं को लेकर के चलेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, एक हमारी क्या है, देवल चारणी जो महिला है उनके पास एक घोड़ी है, उस घोड़ी को अगर आप लेकर के चले तो आप तो कहे अमरकोट में तो आपको क्या है, बल्ले ही बल्ले है। तो ये क्या किए, तो बाबूजी ने कहा कि चलो ठीक है, जाओ केसर कालमी को लेकर के आओ, किससे, देवल चारणी से पूछ के आओ, अगर वो दे दें तो ले आओ। जब वो गए तो उन्होंने देखा कि केसर कालमी को लेने गए तो देवल चारणी जो थी उन्होंने मना कर दिया, कहे मैं नहीं दे सकती, क्योंकि उस समय में जो गायों की जो होती थी लूट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। क्योंकि वो कहती थी अगर मान लीजिएगा गायों की जैसे मैं आपको घोड़ी दे दूं और गाय कोई लूट करके ले जा रहा है तो मेरे पास जो कोई चरवाहा जो चराता है वो कैसे मेरे तक यहाँ तक संदेश पहुँचाएगा, तो इसलिए मैं घोड़ी नहीं दे सकती। अब ये जो सहयोगी चांदा और डामा थे किसके पास गए, बाबूजी के पास पहुँचे। बाबूजी सो बताए तो बाबूजी खुद गए किनके पास, देवल चारणी के पास। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा, इनसे कहा कि आप कहे दे दीजिए, और कहे मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर मैं कहीं पर भी हूँगा, चाहे मैं नहाता हूँ या खाता हूँ, या मुझे अगर सूचना मिल जाएगी, अगर मैं बीच में जाता ही हूँगा, अगर मुझे सूचना मिली कि गायों की लूट हो रही है तो कहे मैं वहीं से लौट आऊँगा, मतलब कि मैं अपना काम नहीं देखूँगा, पहले मैं गायों की रक्षा करूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ। तो देवल चारणी थी, कह रही थी आपको कौन मना कर सकते हैं, वैसे भी आप क्या हैं, राजकुमार हैं,
आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पाबू जी जैसे ही घोड़ी में बैठे थे एकदम बिल्कुल क्या थे, उनके जो सहयोगी थे और भी कहने लगे कि वाह इतने अच्छे लग रहे थे कि आप तो आज तो क्या है, जैसे आप पहुँचेंगे यानी कि आज तो अमरकोट के क्या है छज्जे टूटेंगे। मतलब कि इसका छज्जे टूटने का मतलब यह है कि बहुत सारी महिलाएं आपको एकदम देखेंगी, इतने सुंदर थे ये। तो जैसे ये घोड़ी में लेकर के वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर देखा उन्होंने कि यार पाबू जी तो वहाँ छा गए, है ना, पहुँचे। तो वहाँ पर जब उनकी घोड़ी को देखा तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि रेस हो जाए। अब देखो वहाँ कंपटीशन भी होता है क्योंकि पाबू जी पहली बार बारात लेकर के पहुँचे थे। तो जब वहाँ पहुँचे और देखा तो कहे पाबू जी बोले कि अभी हम आए हैं चल करके, अभी हम कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करिए कि और किसी दिन कर लेंगे। तो पाबू जी जो थे उन्होंने कहा नहीं अभी करना है। तो उन्होंने पाबू जी और अन्य घोड़ों के साथ रेसिंग करवाई, उसमें से केसर कालमी क्या हुई, सबसे आगे निकली यानी दौड़ में जीत गई। वहाँ पर पाबू जी के और ज़्यादा चर्चे हो गए कि यार पाबू जी की घोड़ी क्या है केसर कालमी, बहुत ही अच्छी है। फिर बाद में तोरण का रस्म होता है, एक दूल्हे को तोरण मारना होता है। उसमें आए तो उस तोरण को क्या किया, वो क्योंकि उनको बदला लेना था। वो सोचे कि हार तो चुके ही थे, सोचे थे तो अब हम बताएंगे, अब अभी हमारा और भी अभी टाइम है। तो उन्होंने एक तोरण बांधा, तोरण में कहते थे इसको तोड़ना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर केसर कालमी को जब पाबू जी देखें तो उन्होंने देखा कि बहुत दूर तोरण था, उसको तोड़ना कोई आसान बात नहीं थी। तो पाबू जी बोले कि अब ये कैसे होगा, ये तो बहुत कठिन काम है। तो उन्होंने सोचा कि अगर केसर कालमी अगर हवा में उठ जाए, यानी कि डांस करते करते अगर हवा में चली जाए, उठ जाए, तो मैं तोरण को आसानी से तोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने वैसा ही किया। क्या बोला, जो ढोलक बजा रहे थे उनको बोला कि धीरे धीरे ढोलक बजाओ, मेरी क्या है केसर कालमी नाचेगी, अगर ये ऊपर पैर करेगी तो हम इसको तोड़ देंगे। और वैसा ही हुआ। पाबू जी जैसे उसने डांस करते करते ऊपर को जैसे हल्का सा पैर उठाए, तैसे ही उन्होंने तलवार लेकर के खड़े होकर के तोरण को तोड़ देते हैं। अब उसके बाद ये इतना ऊंचा तोरण तोड़ने के बाद वहाँ पर पाबू जी तो बिल्कुल और सारे चर्चे हुए। पाबू जी को ये सब देखते हुए वहाँ की जो महिलाएं थीं उन्होंने भी यही सोचने लगी कि काश ये हमारा होता, क्योंकि पाबू जी अमरकोट में तो एकदम बिल्कुल छा ही गए थे। जैसे ही जो इनकी पत्नी थी, कौन, फूलम दे यानी सुप्यार दे, इनको जब पता चला तो इनका क्या है, गर्व से इनका सीना क्या हो गया, चौड़ा हो गया कि हमारे सरदार जी ना बड़े बड़े कांड कर रहे हैं अमरकोट में। तो ये इसमें है। देखिएगा जैसे ही यहाँ पर इनकी शादी हो जाती है, शादी के लिए जब जाते हैं बैठते हैं, इनमें देखिएगा इनके जो फेरे हुए थे, कितने फेरे हुए थे, 3 ही फेरे हुए थे। उतने में देवल चारणी गाली देते हुए गुस्से से वहाँ पहुँचती है और उसको कहती है कि तुमने कहा था कि अगर तुम्हारी गांव की लूट हुई तो मैं सेवा करूँगी, मैं उनको बचाने जाऊँगा, और तुम आज यहाँ भौरे ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा कितने 3 फेरे ही लिए थे। कितने फेरे, 3 फेरे ही लिए थे, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, देखिएगा हम इसी के क्रम में आप लोग इसको आगे नोट कर लीजिएगा, आगे हम इसको कुछ चीज़ें और इसमें नोट डाउन कराएंगे, ये इसको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। देखिएगा पाबू जी जब वहाँ पहुँचे, अगर हम ये कह सकते हैं मृत्यु स्थल भी कह सकते हो, ठीक है। देचू, देचू ये जोधपुर में पड़ता है, गांव है देचू, जोधपुर, जोधपुर में पड़ता है देचू गांव। देजू नहीं है, देचू, देचू गांव है। और जो गायों को जो चुरा करके ले गए थे वो कौन ले गए थे, उनके खुद एक बहनोई थे, यानी कि उनके बहन के जो पति थे
वो लेकर के वहाँ से गए थे, क्योंकि वो खुद ताक में बैठे हुए थे कि कब ये यहाँ से पाबू जी जाएँ और मैं इनकी गायों को चुरा करके लेके जाऊँ। तो इनके जो पाबू जी के जो इनके बहन के जो पति थे, जो कौन थे, जींदराव खिच्ची, जींदराव खींची खींची चौहान थे। क्या थे? चौहान, जो जायल के राजकुमार थे। कहाँ के? जायल के राजकुमार थे। अब ये देखिएगा, जींदराव खींची, सॉरी खींची नहीं है, वो खींची है, ठीक है, खींची जींदराव खींची चौहान जो जायल के राजकुमार थे। देखिएगा, इनका पहले से कुछ विवाद था, इनकी लड़ाई होती ही रहती थी। तो यहाँ पर ये क्या हुए, इनके जब यहाँ पहुँचे तो इनके समक्ष क्या हुआ, खूब जोरदार युद्ध हुआ और उन्होंने गायों को क्या कर लिया, बचा तो लिया, पर लेकिन वो क्या हो गए, शहीद हो गए थे। वहीं पर उनकी शहीद हो गए। गायों को बचाते यानी कि गायों की रक्षा करते करते ये क्या हो गए, शहीद हो गए। अब देखिए, जींदराव जो खींची चौहान जायल के राजकुमार थे, ये वहाँ पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसके बाद ये वहाँ से कितने फेरे, 3 फेरे छोड़ करके आए थे। कितने फेरे? 3 फेरे, 3 ही फेरे लिए थे और 3 फेरे लेकर के वहाँ से आए थे। देखिए, इनका 3 फेरे का भी कुछ है इसमें, उसमें कुछ कहते हैं रामायण से कुछ पाठ लिया गया है। जैसे आप लोगों को इसमें हम बता दें 3 फेरे के उसमें, कि जो सूर्पनखा थी वो कह रहे थे, स्वरूपनखा भी इसको हम कह सकते हैं, सूर्पनखा, ये जब गई थी वहाँ विवाह के लिए प्रस्ताव रखा था श्री राम जी के पास, तो राम जी ने क्या बोले थे कि हमारे पास क्या है, वैकेंसी फुल है, क्योंकि हमारी क्या है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है, सीता के साथ उनकी शादी हुई थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी क्या है, वैकेंसी फुल है, लक्ष्मण जी के पास आप जाइए, वहाँ क्या है, वैकेंसी खाली है। जब ये वहाँ पर जाती हैं सूर्पनखा, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है 3 फेरे का जो इसका है, इसका हम बता रहे हैं यहाँ पर, तो कहानियों में बताया जा रहा है, हमें भी नहीं पता, कहानियों में ऐसे कहा गया है कि जब ये वहाँ गए थे तो एक जल था, जल में लक्ष्मण जी भागे भागे जा रहे थे, तो उन्होंने 3 फेरे लेने के बाद जो 4 फेरे लिए थे, तो उन्होंने क्या किया, तलवार निकाल कर उनके नाक काट दिए था। तो उन्होंने कहा था सूर्पनखा ने कि अबे पागल, हम तो केवल फेरे ही तो ले रहे थे, नाक काटने की क्या ज़रूरत थी। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी बोले थे कि 4 फेरे आज हमारे क्या है, जल में हुए हैं, 3 फेरे रह गए हैं, हम इस युग में तो नहीं हो सकते, कल युग में हम जब आएंगे तो वहाँ पर हम क्या है, अग्नि के 3 फेरे वहाँ पर हमारे पूरे होंगे। कुछ कहानियाँ इसकी ऐसी मिलती हैं, ठीक है। तो जो इनके 3 फेरे थे, 3 फेरे वहाँ पर इनका स्टेटमेंट है। और इसमें देखिएगा और भी कुछ चीज़ें हैं, और इसमें हम बता रहे हैं कि इनके जो अन्य नाम हैं, उन अन्य नामों के नाम से भी जानते हैं। जैसे इनके अन्य नाम इनको हम कहते हैं लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। क्या है? लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये इनकी वजह से यही 3 फेरा वाला जो अभी बताया, और इसके अन्य नाम हैं और क्या हो सकते हैं, ऊँटों के रक्षक के नाम से जानते हैं, ऊँटों के रक्षक इसमें कौन है, क्योंकि पाबू जी जो थे ऊँटों के रक्षक के बारे में भी हम बात करेंगे इसका, ठीक है। ऊँटों के रक्षक हो गए, प्लेग के रक्षक देवता भी हम इसको कह सकते हैं, रक्षक देवता थे। क्या थे? रक्षक देवता, ठीक। आ जाता है आपके क्वेश्चन में कि बताइए ऊँट के रक्षक देवता कौन थे? पाबू जी थे, है कि नहीं। और भी इसमें इनको नोट डाउन करते जाएगा। यहाँ पर क्या है? प्लेग, क्या है? प्लेग के रक्षक देवता थे, है कि नहीं। प्लेग के रक्षक देवता जैसे आप लोगों के हो गए, ठीक है। और इसके हडफाड़ पाबू जी, ये भी इनके नाम से, अन्य नाम से इनको जाना जाता है। तो देखिएगा इनके जो ऊँट के रक्षक की अगर हम बात करें, ऊँटों के रक्षक देवता
इसके बारे में हम बात करते हैं। इनके यहाँ के कुछ पॉइंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिएगा, ऊँटों के रक्षक देवता में अगर हम बात करें तो इसमें देखिएगा कई इसमें जनजातियाँ हैं। जैसे आप लोगों की जैसे हो गई भील जाति, कौन सी हो गई, इनको जो पालने का काम करती हैं, कौन करती हैं, भील जाति हो गई, ठीक है, भील जाति, ठीक है। और इसमें जैसे आप लोगों के हम बात करें इन्हीं में आगे रायका, रैवारी, ठीक है, रायका, रैवारी, ठीक। ये जो हमारी इस तरह की जो जातियां हैं, ये राजस्थान की जातियां हैं, ये इनके द्वारा ऊँटों को पाला जाता था, ठीक है। अगर ऊँट कोई बीमार उमार हो जाता था, ठीक है, तो इसलिए क्या हुए, ऊँटों के रक्षक देवता है, ऊँटों को कौन पालते हैं, जैसे हो गए भील जनजाति हो गई, रायका हो गए, रैवारी हो गई, ठीक है। तो ये इनके क्या है, भगवान भी इनके माने जाएंगे, है कि नहीं, इनके भगवान ही हैं, है कि नहीं। तो देखिएगा, इसका थोड़ा सा नोट डाउन इसका कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको नोट डाउन करिएगा, फिर आगे हम इसी के आगे क्रम में बात करते हैं, ठीक है। रायका हो गया, रैवारी हो गई, ठीक है, ये इनको आप लोग याद रखिएगा, किन जनजातियों के द्वारा पाला जाता है। राजस्थान में जो ऊँटों को पाला जाता है, किसके द्वारा पाला जाता है। एक और है इसमें देवासी, क्या है, देवासी, ठीक है, ये इन जनजातियों के द्वारा पाला जाता है ऊँटों को, ठीक है। नोट हो गए हो तो इसको आगे हम इसी क्रम में देखते हैं। देखिएगा आगे इसी में जो देखिए जो ऊँटों के देवता हैं, ऊँटों के देवता पाबू जी थे। अभी अभी हमने बताया है ना, जैसे रायका हो गई, ठीक है, मूल रूप से रायका हो गई, एक हमारे क्या हो गई, रवैनी हो गई, ठीक है। कौन सी है जनजाति है, रैवारी, क्या है, रैवारी जनजाति हो गई, ठीक है, ये जनजाति। तो इनके द्वारा मेन रूप से इनको पाला जाता है, ठीक है। अब ऊँटों के देवता के बारे में इसमें यह होता है कि अगर कोई ऊँट बीमार होता है तो उसमें बताया गया है कि ये एक मतलब अपने उससे माना करते हैं कि अगर हमारे ऊँट के क्या है, अगर ये सही हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम पापू जी की फड़ लगवाएंगे। फड़ एक प्रकार का देखिएगा, पाबू जी की जो फड़ है, फड़ जो होता है, फड़ का मतलब ये होता है, ये आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं कि ये जो फड़ होती है ये क्या होती है, एक बड़ा सा पर्दा होता है पीछे, पाबू जी की जितनी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के बारे में उसको बताया जाता है। और फड़ के अगर हम एक प्रकार से कहें, इसमें एक पॉइंट नोट करिएगा, जो फड़ के जो रचनाकार, फड़ के रचनाकार देवल चारणी, किनको, देवल चारणी को माना जाता है, ठीक है, को माना जाता है। अब देखिएगा जो फड़ होता है क्या होता है कि एक पर्दा होता है, पर्दे में पाबू जी की जितनी घटनाएं होती हैं उनको उनके पुजारी के द्वारा मतलब एक एक घटनाओं को उनको बताया जाता है। जैसे भी वो बताते हो गा करके, जैसे भी है उनको सब बताया जाता है कि उनकी घटनाएं बताई जाती हैं, कैसे इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, किस हिसाब से इनकी मृत्यु हुई, ये सारी घटनाओं को उसमें फड़ में बताया जाता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो फड़ होती है, फड़ क्या है, फड़ को जो अगर हम कहें कि उनका जो बताने का, जो उनका काम करने का काम करता है, उनको कौन करते हैं, उनके पुजारी को, जो उनके पुजारी होते हैं, पुजारी किस जनजाति के होते हैं, भील जनजाति के। कौन से होंगे, भील जनजाति के होते हैं। और इनके जो पुजारी होते हैं, पुजारी को बोलते हैं भोपा, क्या बोलते हैं, भोपा। और जो उनकी पत्नी होती है उनको बोलते हैं भोपी, क्या बोला जाता है, भोपी। तो फड़ का जो मेन जो इसका संगीत के द्वारा जिसके माध्यम से बताया जाता है, तो उनके पुजारी कौन होते हैं, भील जनजाति के, जिनको हम क्या कहते हैं, भोपा और भोपी कहते हैं। इन्हीं द्वारा गा करके बताया जाता है। देखिएगा दोस्तों, अगर हो सकेगा, अगर हमारे टेक्निकल वाले भैया हैं, अगर वो कर देंगे तो हम आपको फड़ जो है, फड़ का इसमें वीडियो ऐड करा के आपको दिखा देंगे कैसा होता है, ठीक है। अगर उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे टेक्निकल वाले भैया अगर कर देंगे तो हो जाएगा, हम आपको दिखा देंगे कि इसमें क्या होता है। उसी तरह पर्दे में आप उनको थोड़ा सा आपको बता दिया जाएगा कैसे होते हैं। अब आगे देखिएगा, ये जो फड़ होती है इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है,
उस वाद्य यंत्र का किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है गा। इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है जिसको हम बोलते हैं रावण हत्था। क्या बोलते हैं? रावण हत्था के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? एक वाद्य यंत्र है। क्या है ये? वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र के द्वारा, रावण हत्था वाद्य यंत्र के द्वारा भोपा और भोपी इनके जीवन के बारे में वर्णन करते हैं। एक और होता है, इनको देखिएगा, मैं इधर बता दे रहा हूँ। इसको जैसे आप लोग इनको जो गा करके बताते हैं या इनकी वीर गाथाओं को सुनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उसको, उसमें जो जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? माठ। माठ जो वाद्य यंत्र के द्वारा उसको बताया जाता है, ठीक है। इनको आप लोग नोट करते जाइएगा, प्लीज़ नोट करते जाइएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों के वीरता वाले क्या हैं? वीरता वाले गाथा जो गाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पवाड़े। क्या बोलते हैं? पवाड़े। पवाड़े में एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? माठ। क्या बोलते हैं? माठ। ये क्या है? ये भी एक वाद्य यंत्र है। क्या है ये? वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र का अगर क्वेश्चन में आ जाए कि माठ वाद्य यंत्र का किस में प्रयोग किया जाता है, तो पवाड़े जो गाते हैं उसमें किया जाता है। और रावण हत्था का जो वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है, किसको? फड़ को बताने में किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये रही इनकी सारी की सारी जानकारियां। अगर हो सकेगा, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अगर हो सकेगा तो हम आपको फड़ का थोड़ा, अगर टेक्निकल वाले भैया अगर जोड़ देंगे तो हम आपको इसमें दिखा देंगे, ठीक है, कैसा होता है फड़। फड़ कोई अलग वो नहीं होता है, ठीक है। ये केवल पाबू जी का एक पर्दा होता है। पर्दा में पाबू जी की सारी घटनाओं को उसमें बताया जाता है, गा गा करके संगीत के माध्यम से भी उसको जो बताया जाता है, उसमें वाद्य यंत्र जो रावण हत्था होता है, इसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज़ इनका नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसकी क्रम में आगे हम इसके देखते हैं कि पाबू जी की कुछ इनसे लिखित कुछ पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, इनकी पुस्तकों को आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, प्लीज़। मैं हटा जा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इनसे रिलेटेड कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को हम जानेंगे। उनसे रिलेटेड कौन कौन सी पुस्तकें? देखिएगा, पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें हैं पापू। एक हमारी जो पुस्तक है पापू प्रकाश। इनके जो लेखक हैं, 3 से 4 पुस्तकें हैं इसमें, ठीक है। इनके जो लेखक हैं आसिया मोडजी। पाबू जी की जो पुस्तक है, क्या है, पुस्तकें इनमें लिखी गई हैं, जैसे पाबू प्रकाश, ठीक है, पाबू प्रकाश, आसिया मोडजी। आगे पाबू जी राछंद। इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक में बीठू मेहा जी, ये इनके लेखक हैं, ठीक है। ये जो आगे इनकी लिखी हैं, ये इनकी क्या है, जनजातियां हैं, पीछे उनके नाम लिखे हैं इनका, यानी मेहा जी ने इनको लिखा है, पाबूजी रा छंद को, ठीक है। आगे इसी में पाबूजी रा दूहा, ठीक है। इनको लिखा है रामनाथ लघराज। एक और इनमें पुस्तक है
पाबूजी, पाबूजी रा रूपक, रूपक। इनके जो लेखक हैं मीतिसर, मीतिसर बख्तावर, बख्तावर। एक और इनमें पुस्तक है पाबूजी, पाबूजी रा सोरठा, सोरठा। इनके जो लेखक हैं, इनके लेखक रामनाथ, रामनाथ हैं। देखिएगा इनसे रिलेटेड कुछ पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये वाली दो पुस्तकें हैं। पाबूजी प्रकाश, पाबू प्रकाश, ये जो पुस्तक है, देखिएगा इस पुस्तक में क्या क्या चीज़ें हैं कि पाबूजी प्रकाश में आसिया मोडजी इस पुस्तक को लिखा है। आसिया क्या है, जनजाति जाति है उनकी, और मोडजी क्या है, मोडजी ने लिखा है। पाबूजी राछंद बीठू मेहा जी है, ठीक है, बीठू मेहा जी। और पाबूजी रादुहा यशराज लघराज ने लिखा है इनको। पाबूजी रा रूपक या मीतिसर बख्तावर और पाबूजी रा सोरठा रामनाथ, इन्होंने इनको लिखा है। ये कौन है इनके, ये लेखक हैं। क्या है ये, लेखक, यानी कि इनको, इन लेखकों ने इन पुस्तकों को लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए पाबूजी के बारे में हम लोगों ने देखी सारी की सारी इसमें जानकारियाँ ली इकट्ठा, सारी की सारी चीज़ें। अगर कोई भी ऐसी जानकारी हो या कुछ इसमें सेशन में छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। और इससे रिलेटेड और भी जो जानकारियाँ होंगी तो हम अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। पाबूजी का ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। जैसे कह देते हैं ऊँटों के रक्षक देवता कौन है, इसमें ऑप्शन में दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, पाबूजी थे, है कि नहीं। यह कह सकते हैं आप लोग इसमें कि लक्ष्मण के अवतार किन्हें कहा जाता है। ये सारी जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, यह कह दे कि पाबू प्रकाश के लेखक कौन है ना। पाबूजी रा सोरठा के लेखक कौन है, यह किनकी पुस्तक है, यह किनसे संबंधित है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। और ये पाबूजी का जो टॉपिक था ये सारा का सारा आज हम लोगों ने कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करें चाहे ना करें, लेकिन एक लाइक ज़रूर करिएगा। आगे हम इसी क्रम में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके देखेंगे लोक देवताओं के बारे में, और इसमें पढ़ेंगे गोगा जी हो गए, हडबू जी हो गए, जितने भी इसमें लोक देवता हैं सारे के सारे लोक देवताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा आपको सारी की सारी चीज़ें आपको देंगे। और हम बता रहे हैं कि इसमें आप लोग कोई भी टॉपिक यानी पढ़ेंगे, एक बार देखिएगा, अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को एक बार शुरू से लास्ट तक देख लिया, ऐसे कोई टॉपिक में ऐसी समस्या नहीं होगी, यानी सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।